नमस्कार, मैं कथावाचक अभिषेक एक बार फिर से आओ सुने सुनाए में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बहुत समय पहले की बात है, एक राजा अपने दरबार के लिए एक मंत्री खोज रहे थे, समझदार और ईमानदार। बहुत सारे लोगों से वो मिले पर उन्हें अपनी पसंद के हिसाब से मंत्री मिल ही नहीं रहा था। अब ये खबर कि राजा मंत्री ढूंढ रहे हैं राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तक पहुंची। वो तुरंत राजमहल पहुंच गया। उसने महाराज से कहा, महाराज मैं आपके राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं, आप जो चाहें जो भी चाहें मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। महाराज ने कहा अच्छा। तो फिर उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे गए और बड़ी ही समझदारी से उसने सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए, सारी समस्याओं को हल कर दिया। महाराज ने उसे मंत्री के पद पर रख लिया। अब कुछ रोज बाद मंत्री जी चले जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग मिला जिनके पास 3 पोटलियां थीं। अब वो बुजुर्ग मंत्री जी से कहते हैं कि मंत्री जी ये पोटलियां काफ़ी भारी हैं, क्या इसमें से एक आप अपने पास रख लोगे? मेरे साथ चलने के लिए थोड़ा आगे दूरी तक, तो मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। मंत्री ने कहा ठीक है भाई, बुजुर्ग की मदद करनी चाहिए। उन्होंने पोटली उठाई और अपने कंधे पर रखी। वो तो वाकई में बहुत ज़्यादा भारी थी। मंत्री जी ने पूछा इसमें क्या है? तो बुजुर्ग ने कहा कि मंत्री जी इसमें सिक्के हैं। मंत्री ने कहा ठीक है भाई। दोनों चल पड़े। चलते चलते राज्य के बाहर नदी तक पहुंच गए। अब नदी पार करनी थी, उससे पहले ही बुजुर्ग ने कहा मंत्री जी ये मेरी दूसरी पोटली भी क्या आप अपने कंधे पर रख लेंगे? क्या 2 पोटलियों के साथ मैं नदी पार नहीं कर पाऊंगा, बूढ़ा हो गया हूँ। तो मंत्री जी ने कहा ठीक है। उन्होंने दूसरी पोटली भी अपने दूसरे कंधे पर रख ली। अब ये भी बहुत भारी। उन्होंने फिर पूछा भाई इसमें क्या है? तो बुजुर्गवार ने कहा कि मंत्री जी इसमें चांदी के सिक्के हैं। मंत्री जी ने कहा अच्छा। अब नदी पार हो गई। नदी पार करते ही सामने देखा तो एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। अब उसको चढ़ने से पहले बुजुर्गवार ने मंत्री जी से फिर कहा मंत्री जी ये मेरी तीसरी पोटली भी क्या आप अपने पास रख लेंगे, साथ ले चलेंगे? इसे लेकर मैं ये उतना ऊंचा पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा। तो मंत्री जी ने कहा कि इसमें क्या है? तो बुजुर्गवार ने कहा मंत्री जी इसमें सोने के सिक्के हैं, पर देखिए आप मदद कर देंगे तो अच्छा है। तो मंत्री जी ने कहा ठीक है भाई। और तीसरी पोटली भी उन्होंने अपने सर पर रख ली। अब लेकर वो दोनों पहाड़ चढ़ने लगे। बुजुर्ग आगे आगे, मंत्री जी पीछे पीछे। इतने में बुजुर्गवार ने कहा कि देखिए मंत्री जी आप इन तीनों पोटलियों को लेकर भाग मत जाइएगा। क्या है कि मैं इतना बुजुर्ग हो चुका हूँ कि मैं आपको पकड़ तो पाऊंगा नहीं। अब चलते गए चलते गए चलते गए। मंत्री के दिमाग में विचार आया कि इतना सारा धन मुझे मिल जाए तो मैं तो धनवान हो जाऊंगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बस लालच का ये विचार उनके जहन में आते ही मंत्री जी ने उल्टे पांव दौड़ लगाई और सीधा जाके रुके अपने निवास स्थान पर। पोटलियों को खोलकर देखा तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं। उसके अंदर लोहे के सिक्के भरे हुए थे। वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि उस बुजुर्ग ने तो मुझे धोखा दिया है। और ये सोच ही रहे थे कि इतने में दरवाजा किसी ने खटखटाया। वो बुजुर्ग अंदर आ गए। बुजुर्ग ने कहा मंत्री जी मैंने कहा था ना इन पोटलियों को लेकर आप भागना मत, मैं आपको पकड़ नहीं पाऊंगा। मंत्री जी उल्टा उसको चिल्लाने लगे, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था कि इसमें सिक्के चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के हैं, ये तो लोहे के हैं। इतने में वो बुजुर्गवार अपने असली वेश में आए। वो कोई और नहीं, राज्य के महाराज ही थे। और उन्होंने कहा कि देखो तुम बुद्धिमान बहुत हो, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। तुमने सारे प्रश्नों का बहुत ही समझदारी से जवाब दे दिया, सारी समस्याओं को भी हल कर दिया, लेकिन तुम ईमानदार नहीं हो। मुझे इस मंत्री पद के लिए बुद्धिमान व्यक्ति के साथ साथ ईमानदार व्यक्ति की भी आवश्यकता थी। और चंद चांदी और सोने के सिक्कों के लिए आज तुमने इस बुजुर्ग को धोखा दे दिया। क्या पता मंत्री पद पर रहते हुए तुम राज्य को धोखा दे दो कल को। ये सुनते ही वो मंत्री बना व्यक्ति शर्मसार हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों याद रखिए, बुद्धिमान होना अच्छी बात है, बुद्धिमानी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। धन्यवाद।